राजस्थान के भील समुदाय से आने वाली एक साधारण महिला भंवरी देवी, जिन्हें 1990 के दशक में सरकार द्वारा साथिन यानी महिला विकास कार्यकर्ता नियुक्त किया गया। उनका काम था समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाना, खासकर बाल विवाह को रोकना। इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए 1992 में उन्होंने अपने ही गांव में एक नाबालिग लड़की का विवाह रोका। कानून के हिसाब से ये कदम बिल्कुल सही था, लेकिन गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को ये नागवार गुजरा। यहीं से भंवरी देवी के संघर्ष की शुरुआत हुई। बाल विवाह रोकने के प्रयास के बाद उनके खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। उन्हें धमकियां दी गईं, उनके परिवार को तंग किया गया और सामाजिक रूप से उन्हें घेरा जाने लगा। इसी विरोध के बीच एक दिन उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार हुआ, जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये घटना केवल एक महिला के साथ हुआ अन्याय नहीं थी, बल्कि ये दिखाती थी कि एक महिला जब समाज की कुरीतियों को चुनौती देती है तो उसके सामने किस तरह की बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं। घटना के बाद भी भंवरी देवी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वहां से उन्हें उम्मीद के बजाय उपेक्षा मिली। पुलिस का रवैया बेहद असंवेदनशील था। मेडिकल जांच में लापरवाही की गई, उनके बयान पर संदेह जताया गया और सरकारी तंत्र का हर हिस्सा जैसे उनके खिलाफ खड़ा दिखाई दिया। जिस महिला ने कानून का साथ दिया, उसी को कानून के भीतर न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मामला जब निचली अदालत तक पहुंचा तो 1995 में एक अत्यंत विवादित निर्णय आया। अदालत ने आरोपियों को ये कहते हुए बरी कर दिया कि उच्च जाति के पुरुष ऐसा काम नहीं कर सकते, गांव के लोग ऐसी हरकत नहीं करते और पति की मौजूदगी में ऐसा होना असंभव है। ये निर्णय पूरे देश में आक्रोश का विषय बन गया। महिलाएं, सामाजिक संगठन, मानवाधिकार कार्यकर्ता सब सड़कों पर उतर आए। ये घटना अब केवल भंवरी देवी की निजी लड़ाई नहीं रही, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। जन आंदोलन इतना व्यापक था कि इसका प्रभाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और इसी संघर्ष का नतीजा था 1997 में विशाखा गाइडलाइंस का लागू होना। ये गाइडलाइंस भारत में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में पहला बड़ा कदम थी। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की पहचान, शिकायत प्रक्रिया